नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है और उनकी जयंती सागर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, मुन्ना ठेकेदार जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज? मैं अखिल भारतीय रविदासी धम्म संगठन का जिलाध्यक्ष मुन्ना ठेकेदार जी और संत रविदास वार्ड उदासी मोहाल में 1992 से हम लोग जो करीब पूरी उदासी माहौल जो बहुत अच्छा एक माहौल हमारे सागर में अलग से मैसेज जाता था। सदगुरु रविदास जी महाराज जी की हम लोगों ने जयंती उठाई, सब पूरे उदासी माहौल वालों ने, जो पहले कर्रापुर में उठाई जाती थी, उसके बाद में सागर में शुरुआत हमारे उदासी माहौल से हुई। उसके बाद में आज हमारे साथ में कमलेश हैं जो मान लो अपने आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और हमारे साथ में भीम आर्मी के कुछ लड़के जो इनने सोच रखा था कि हमें बाबा साहब की भी जयंती उठाना चाहिए, क्योंकि विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनने अपनी कलम के बादशाह थे वो, और कलम के बादशाह ने जिनने जीने की हमें आस दिखाई, जिनने हमें जीने का एक तरीका सिखाया, जिनने हमें घोड़ा बग्गी जो आज हम जो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनने हमें सब शोहरत दी है, उन बाबा साहब की जो हम 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। तो सभी लड़कों ने 2-3 साल से हम लोग उठा रहे हैं इधर से उदासी माहौल से। तो इस टाइम पे आज 14 तारीख में जो हमारे बाबा साहब की जन्म जयंती है, तो हर जगह से पूरे देश में तो उठ रही है, तो उसके लिए बड़े भव्य रूप से मना रहे हैं। तो हमारे जो लड़के हैं तो इनमें बड़ा जोश हर्ष उल्लास के ज़रिए से उठा रहे हैं। तो ये लोग लड़के छोटे छोटे भी हैं, इनमें बड़े नौजवान भी हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके और हम लोग सब सहयोग करके इनके लिए सहमति देते हैं कि नहीं, अब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान में हक और अधिकार दिए, जिसका आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनके लिए भी एक दिन जो मिलता है हमारे लिए, आज अपने 14 तारीख हैगी, तो 14 तारीख में जो आज बाबा साहब के लिए अपन मान लो भगवानगंज में जो जाते हैं, तो भगवानगंज में आज समस्त समाज आती है। तो बाबा साहब कोई एक समाज की नहीं है, ना अनुसूचित जनजाति के, बाबा साहब ने हर समाज के लिए काम किया है। और बाबा साहब शरीर से आदमी ने, जिनने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, जिनके बच्चा जो शांत हो गया था उसके कफन के लिए पैसा नहीं था, उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, जिनने अपना दामन फाड़ के उसको कफन उड़ा के ले गए, मगर बाबा साहब ने मुंह नहीं मोड़ा इस समाज के प्रति, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और उनने इतनी पढ़ाई करी कि एक दिन हम ऐसा कर देंगे इस समाज के लिए। उनने 32 डिग्री हासिल करी और 9 भाषा का उनको ज्ञान था। और बाबा साहब ने जब संविधान लिखने की उनको मौका मिला, तो उनने अनुसूचित जनजाति को तो लिखा, महिलाओं के लिए लिखा। उसमें हमारी ज्योतिराव फूले जी, जो सावित्रीबाई फूले जी, उनने महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का एक अधिकार दिया, उनने शिक्षा दी है। तो ऐसे महान पुरुषों के लिए एक दिन तो हमारा ऐसा बनता है कि पूरे दुनिया के काम छोड़कर इसमें शामिल होना चाहिए। बाबा साहब ने जिनने हमें हक और अधिकार संविधान में दिए हैं, जो आज हमें जीने की राय दिखा रहे हैं, उनके लिए आज दीपावली हमारे लिए यही है, बाबा साहब का जन्म जयंती मनाने के लिए। तो आज दीपावली की तरह मनाया जा रहा है, दीपावली की तरह से मनाना चाहिए। आज ये जो शोभा यात्रा निकालेंगे, 134वीं शोभा यात्रा है बाबा साहब की। आज जो हम लोग जो शोभा यात्रा के बाद में इधर भंडारा भी होगा, उसके बाद में हम लोग अपने अपने परिवार में, बाहर घर के पास में, किसी के पास में चाहे 1 दिया हो, चाहे 2 दिया हो, 10 दिया हो, तो दीपावली के तरीक़ा से हम लोग आज मनाएंगे बाबा साहब के लिए। क्या कहेंगे कमलेश भैया? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती की सभी नगरवासियों और देशवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बड़ा खुशी का दिन है, और ये सोचिए कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है कि आज हम एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिससे हमारा वर्ग नहीं बल्कि SC ST OBC बल्कि पूरा भारतवर्ष 140 करोड़ आबादी वाला देश चल रहा है उस महापुरुष के लिखे हुए संविधान की वजह से। तो आज हम उस महापुरुष का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, और इसमें हमारे संत रविदास वार्ड उदासी मोहाल से हमारे
अखिल भारतीय रविदासी धर्म संगठन के जिलाध्यक्ष मुन्ना लाल ठेकेदार जी ने आपके लिए बताया है। और आज हमारे इस मोहाल के समस्त युवाओं ने बाबा साहब की जन्म जयंती के लिए जो प्रयास किया है और करीब 3-4 साल से हम लोग कर रहे हैं, और ये प्रयास हर वर्ग हर साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में ये सोचे कि बाबा साहब की जयंती एक पूरे भारत में एक ऐसा त्यौहार के रूप में मनाई जाएगी, भारत देश याद करेगा। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमारे युवा हैं, हमारे अजय भाई हैं, ऋतिक भाई हैं, संजय भाई हैं, सचिन भाई हैं, और जितने भी युवा लोग हैं, मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता हूं, सभी का बहुत बहुत आभार जो इस बाबा साहब की जयंती के मनाने के लिए आप लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया। और आगे आप लोगों से यही आशा करेंगे कि इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भीम। अभी मौजूद हैं, युवाओं से भी बात करते हैं। क्या तैयारी है आज कार्यक्रम की? सर्वप्रथम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। सबसे पहले परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग प्रत्येक साल से ये जयंती मनाते आ रहे हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा कि और भी बहुत अच्छे से बनाएं, और हमारा सहयोग किया हमारे कमलेश भाई और हमारे बाबूजी कि ये जयंती सफल हो सके। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इतनी बड़ी भव्य रैली निकालने जा रहे हैं शहर में। दीपावली की तरह ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, दीपावली की तरह रहेगा, एकदम धूम धड़क्के से निकाल रहे हैं।